महर्षि दयानंद जी की वैदिक विचारधारा के प्रचार प्रसार में अपना जीवन समर्पित करने वाले अनेक महापुरुषों ने आर्य समाज के संगठन और प्रसार के लिए अपना जीवन आहुत कर दिया। वेद आदि आज्ञाओं के संदेश और वैदिक धर्म की शिक्षाओं को शास्त्रार्थों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। शास्त्रार्थ की परंपरा का आर्य समाज के प्रचार प्रसार में बहुत योगदान रहा है। शास्त्रार्थ की चुनौती को स्वीकार करके तर्क के माध्यम से अपनी बात को सत्य सिद्ध करने का श्रेय जिन महामनीषियों को दिया जा सकता है, उनमें पंडित रामचंद्र देहलवी जी का नाम सर्वोपरि है। पंडित रामचंद्र देहलवी जी शास्त्र मर्यादा व इतिहास के मर्मज्ञ थे। विख्यात विद्वान, सुवक्ता और शास्त्रार्थ महारथी पंडित रामचंद्र देहलवी जी का जीवन संघर्षमय रहा, लेकिन जीवन में सादगी, सत्य, स्पष्ट वाणी, लगन और निरंतर ज्ञान अर्जित करने की तीव्र इच्छा सदैव आपकी पूंजी रही। इन्हीं मूल्यों के आधार पर उन्होंने शास्त्रार्थ किए। आज इस मंच पर उनके जीवन के कुछ प्रसंग आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं। पंडित देहलवी जी के पिता धर्मपरायण व्यक्ति थे। वे आर्य समाज में भी यज्ञ आदि करते और मंदिर भी जाते थे। एक बार शिवरात्रि का त्योहार था। पिता पुत्र दोनों मंदिर की तरफ जा रहे थे। मंदिर के नजदीक पहुंचकर उन्हें कुछ आवाजें सुनाई पड़ी। दे 1.25 लाख की चौथाई, दे 1.25 लाख की चौथाई, दे 1.25 लाख की चौथाई, दे 1.25 लाख की, दे 1.25 लाख की, दे 1.25 लाख की। पिताजी, ये कैसी आवाजें हैं? बेटा, ये लोग भगवान से वरदान मांग रहे हैं। इस तरह वरदान? हाँ बेटा, आज भगवान शिव भांग के नशे में है। उनको आज 1.25 लाख वरदान दे देंगे, लेकिन वास्तव में तो ये उसका चौथाई ही मांग रहे हैं। अब देखो, इस प्रकार इन पर भगवान का चौथाई के लिए ही कर्ज चढ़ेगा और मिलेंगे 1.25 लाख। पिताजी, मनुष्य कितना नादान है। इन्होंने भगवान को भी नहीं छोड़ा। बेटा, इनको यही ठीक लगता होगा। लेकिन पिताजी, ये सत्य नहीं है। छोड़ बेटा इन बातों को और चल, तू भी पूजा कर ले। पिताजी, मैं तो एक ओर लगा हूं। जो सत्य है उसे मानता हूं और चलूंगा भी उसी मार्ग पर। लेकिन बेटा, भगवान की पूजा करने में क्या जाता है? क्या पता कहां से क्या मिल जाए। पिताजी, सत्य पर अडिग विश्वास न होना ही हमारी निर्बलता का कारण है। मैंने आर्य समाज में विद्वानों से सुना और समझा है कि महर्षि दयानंद जी ने सच्चे शिव की खोज में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, हमें सत्य ज्ञान का भंडार दे दिया। और आप? बेटा, जिसको जो सही लगता है वो वही करता है। पिताजी, ये सब बातें वेद आज्ञाओं के विरुद्ध हैं। ईश्वर एक है और वो हमें हमारे कर्मों के अनुसार फल अवश्य देता है। एक ईश्वरवाद के सिद्धांत को पंडित जी ने अच्छी प्रकार समझा और जीवन के कटु अनुभवों को पार करते हुए धैर्यपूर्वक आगे बढ़ते गए। उनके शास्त्रार्थों में उनकी युक्तियां, तर्क व प्रमाणों की प्रामाणिकता इतनी सशक्त थी कि जहां एक तरफ उनके प्रशंसक, जिज्ञासु व्यक्ति उनसे मिलने को आतुर रहते थे,
वहीं उनके विरोधी उनसे शास्त्रार्थ करने से बचते भी थे। एक बार देहलवी जी को शास्त्रार्थ के लिए हैदराबाद बुलाया गया। वे रेलगाड़ी से रवाना हो गए। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति उसी डिब्बे में उनके पास बैठा है। वे भाब गए कि निश्चित ही वो व्यक्ति भी शास्त्रार्थ के लिए हैदराबाद ही जा साहब, आज कौन सा दिन है? हुजूर, आज जुमेरात है। अरे मैं तो दिन पूछ रहा हूं, आज कौन सा दिन है? जनाब, आपको बताया तो सही, आज जुमेरात है। जनाब, मैं आपसे दिन कौन सा है ये पूछ रहा हूं और आप रात बता रहे हैं। ओफो, आपने तो परेशान कर दिया। वो व्यक्ति थोड़ी देर चुप रहता है। पंडित जी की सादगी और व्यक्तित्व देखकर पूछता है, जनाब, आप पंडित रामचंद्र देहलवी जी हैं? जी हाँ, लोग मुझे ही पंडित रामचंद्र देहलवी बुलाते हैं। इतना पता लगते ही वो व्यक्ति और अधिक परेशान हो जाता है और मन ही मन में सोचता है, अरे मुझे हैदराबाद इन्हीं से शास्त्रार्थ करने के लिए बुलाया गया है। मेरे तो इन्हें देखकर अभी से पसीने छूट रहे हैं। करूं तो क्या करूं, क्या करूं? और वो व्यक्ति नियत स्थान से पहले ही किसी स्टेशन पर गाड़ी से उतर गया। अपनी बात को वेदों के आधार पर तर्क देकर सिद्ध करने की कला देहलवी जी में थी। विद्वान होते हुए भी नित्य स्वाध्याय करना उनका नियम था। एक बार उन्होंने अपने श्वशुर के सामने कुरान पढ़ने की इच्छा रखी। पिताजी, मेरी इच्छा है कि मैं कुरान पढ़ूं। बेटा, तुम इतने ज्ञानवान हो, विद्वान हो, कई भाषाओं के ज्ञाता हो, फिर कुरान पढ़कर क्या करोगे? मेरी इच्छा है बस। आप देखिएगा, कोई व्यवस्था हो सके तो। ठीक है बेटा, मैं कोशिश करूंगा। उनके श्वशुर के एक घनिष्ठ मित्र थे, हाफिज साहब। वो उनसे बात करते हैं और काफी मिन्नतों के बाद हाफिज साहब उन्हें कुरान पढ़ाने के लिए मान जाते हैं। अगले दिन मिलने की बात होती है। पंडित देहलवी अपने श्वशुर के साथ वहां पहुंचते हैं। आइए आइए जनाब, आइए, बैठिए। तशरीफ रखिए। कैसे मिजाज है आपके? नमस्ते हाफिज साहब। जी, परमपिता परमात्मा की दया है बस। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, माशाल्लाह। अल्लाह मियां मेहर रखे सब पर। अच्छा बरखुरदार, भाईजान बता रहे थे कि तुम कुरान पढ़ना सीखना चाहते हो। जी, मेरी इच्छा तो है। बरखुरदार, आप ये बताइए कि भाई क्यों सीखना चाहते हैं आप कुरान पढ़ना? जी, मैं सत्य की खोज के लिए पढ़ना चाहता हूँ। सत्य की खोज यानी तलाशे हक के लिए पढ़ना चाहते हैं आप। भाई बहुत खुशी हुई मुझे ये जानकर। देखो बेटा, बात ऐसी है कि मैं तो ठहरा अपाहिज आदमी, चल फिर तो सकता नहीं। अब तुम्हारे वालिद साहब को
कॉल दे दिया है तो जी मैं आपका आभारी रहूंगा हमेशा, आपके इस आशीर्वाद के लिए। भाई वो परेशानी ये है कि भाई मैं यहाँ तो पढ़ा नहीं सकता हूँ, आजा मैं कहीं सकता नहीं, तुम ये कैसे हो? हाफिज साहब, आपको कष्ट तो अवश्य होगा, लेकिन अगर मैं अपने घर में व्यवस्था कर लूं तो? ना बरखुदा ना, भाई लोगों को पता चल गया कि मैं तुम्हें कुरान पढ़ाने तुम्हारे घर जाता हूँ, तुम्हें आफत आ जाएगी। मैं दिन के वक्तों में नहीं जा सकता हूँ। हाँ। लगन के पक्के पंडित दहलवी जी ने व्यवस्था की और 2 महीने अध्ययन करके पूरी कुरान कंठस्थ कर ली। कैसे और क्या व्यवस्था की पंडित देहलवी जी ने कुरान पढ़ने की, आप सब भी जानना चाहेंगे, तो आइए देखते हैं। रात को जब सब सो जाते तब पंडित दहलवी हाफिज साहब के घर जाते, उन्हें अपनी कमर पर बैठाकर अपने घर लाते। हाफिज साहब उन्हें पढ़ाते और वो बड़ी लगन के साथ पढ़ते। सुबह लगभग 4 बजे वह हाफिज साहब को अपनी कमर पर बिठाकर उनके घर छोड़ आते। भगवान पारियों को पंडित रामचंद्र दहलवी जी की जय, पंडित रामचंद्र दहलवी जी की जय। आर्य समाज अमर रहे, आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, वेद की ज्योति जलती रहे। वैदिक धर्म की खातिर मिटना इन्हें सिखा दे भगवान पारियों को। मियाँ जय नसीब है नसीब। भाई मैंने पढ़ाया तो बातों को, देख मुझे ऐसा शागिर्द आज तक नहीं मिला मियाँ। लगन के पक्के पंडित दहलवी जी के शास्त्रार्थ की धूम चारों ओर मची हुई थी। अब उनके इस कार्य में और विस्तार हो गया। उन दिनों दिल्ली में फव्वारा चौक पर सप्ताह में 2-2 दिन विभिन्न मतों के प्रचारक अपने व्याख्यान देते थे। भारी संख्या में लोग जुड़ते थे। पंडित देहलवी जी भी इन व्याख्यानों को सुनने जाया करते थे। एक दिन पंडित जी व्याख्यान सुनकर घर लौट रहे थे। यहां इन व्याख्यानों में दोनों मतों के वक्ता हमारी मान्यताओं पर हर तरफ से वार करते हैं और हम में से किसी के भी मन में इसके हानिकारक प्रभाव का निराकरण करने का विचार तक नहीं आता। तब तेरे स्वाध्याय का क्या लाभ, वो तो बेकार ही जा रहा है। मुझे ही कुछ करना होगा, मुझे। अगले दिन व्यक्तिगत रूप से वो पुलिस अधिकारी से मिलते हैं और सप्ताह में 2 दिन उसी चौक पर वैदिक धर्म और दर्शन पर व्याख्यान देने की व्यवस्था करवाते हैं। वे व्याख्यान करते और फिर लोगों के प्रश्नों के उत्तर देकर शंका समाधान करते। उनकी सभाओं में लोग और अधिक संख्या में जुटने लगे और अब सप्ताह में सभी दिन इन्हीं के व्याख्यान गांधी मैदान में होने लगे। पंडित देहलवी जी ने निरंतर 15 वर्षों तक ये व्याख्यान माला चलाई। इस कार्य में उनकी लगन और मेहनत का कोई भी सानी नहीं। उनके जीवन की, परिवार की या समाज की कोई भी घटना इस कार्य में बाधक नहीं बन पाई। घर में उनकी पत्नी की तबीयत खराब थी। पंडित जी उनकी सेवा करते
अच्छी तरह उनका ध्यान रखते और घर की अन्य जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाते, लेकिन समय से पूर्व ही व्याख्यान के लिए पहुंच जाते और उसके उपरांत लोगों के प्रश्नों के उत्तर देते। एक दिन सभा का समय हो रहा था। लोग बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। अरे भाई, क्या बात है? आज कहाँ है पंडित जी? हाँ भाई, भाई पंडित जी तो समय से पहले ही पहुंच जाते हैं। आज तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। समय तो हो ही चला है, आज आएंगे भी या नहीं? देखो पंडित जी मंच पर अपना वक्तव्य देते हैं और उसके उपरांत, भाइयों, आज आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकूंगा। पंडित जी, मुझे तो आज आपसे कई प्रश्न पूछने हैं। मेरा भी एक सवाल है पंडित जी। मैं आपके विचारवान होने पर परमात्मा का धन्यवाद करता हूं, लेकिन भाई, आज मैं क्षमा चाहता हूं। आज मुझे जाना ही होगा। आज मेरी गृहस्थी रूपी गाड़ी का एक पहिया टूट गया है। ये क्या कह रहे हैं पंडित जी आप? हां भाइयों, परमात्मा की सत्ता के विधान के अनुसार आज मेरी धर्मपत्नी इस संसार को छोड़ गई है। क्या कह रहे हैं पंडित जी? ये कब और कैसे हुआ ये सब? आज दोपहर में ही हुआ है। थोड़ी तबीयत तो खराब थी, पर परमात्मा की यही इच्छा थी। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन आप ऐसी स्थिति में भी आज यहां आ गए? ये मेरा कर्तव्य था और वो मेरा धर्म है। आप सब यहां प्रतीक्षा कर रहे थे। आपको कष्ट देने का अधिकार मुझे नहीं है। मुझे तो यहां आना ही था। धन्य है पंडित जी आप, और आपका अपने कर्तव्यों के प्रति इतना समर्पण। अब संध्या हो रही है, मुझे चलना चाहिए। घर पहुंचकर मुझे उनका अंतिम संस्कार करना है। धन्य है वेदोद्धारक महर्षि दयानंद, जिनका समस्त जीवन न जाने कितने वैदिक धर्म के दीवानों को प्रेरणा देता रहा है। आर्य जगत